तूने हमें इस नरक से जब बाहर किया था तो मैंने तेरे गुणगान का जो आपको वचन दिया था हम उसे पूरा करें। वो वचन जो हम प्रभु को दे चुके हैं उस पर हम अमल रहें, तभी हमारा जीवन सार्थक हो सकता है, अन्यथा हमारा जीवन बिगड़ जाएगा। आज कल कहां थे? कल की कथा कहां छोड़ी थी हमने? कोई बताएगा? कि आप पल्ला झाड़कर चले गए और वो कथा यही छोड़ गए। कहां थे कल हम? आज तो होगा, लेकिन कल क्या हुआ? कल किसका जन्म हुआ? कल तो चंदे का जन्म हो गया था, है? पैसा जो हमने इकट्ठा किया उसका जन्म हुआ। जय हो। लास्ट में हमने जयकारा किसका लगाया? नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। अब एक बार कह देंगे। कल हमने भगवान शंकर की और दक्ष के बारे में प्रसंग चल रहा, नाना प्रकार से दक्ष ने भगवान शंकर का और अपमान किया, और उधर पुनः एक बार राजा दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ का आयोजन किया तो है, परंतु आवाज यार फट रही है इसकी, परंतु भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया। और जब भी हमारे किसी पड़ोसी का निमंत्रण आ जाए ना, और हमारा ना आए, या पड़ोसी का ना आए हमारा निमंत्रण आ जाए, तो हम उसके सामने कोट पैंट पहन के और उसके दरवाजे से होके 4 बार निकलेंगे कि हम वहां जा रहे हैं, जिससे हमारा मतभेद है, जिससे हमारी बनती नहीं। और उसी का निमंत्रण आ जाए, खास करके रिश्तेदार का किसी का, पर हमारा आना जाना नहीं है, तो पड़ोसी वहां बन ठन के निकलेगा, अजी सुनती हो हम तो चल रहे हैं, तुम आ जाना पीछे से। उसी के दरवाजे पे आके आवाज लगाएगा, फिर गाड़ी निकल जाएगी, जल्दी आ जाओ। ऐसे ही देवताओं का, कभी ब्रह्मा जी अपनी इंद्राणी को लेके और पर्वत से निकलते हैं कैलाश से, कभी इंद्र देवता अपने रथ को लेके निकलते हैं, कभी कोई देवता ऐसे करके और कैलाश पर्वत से ही निकल रहे हैं। या आज माता सती ने देखा तो पूछने लगी, तो पता चलने पर बताया कि तुम्हारे पिताजी ने यज्ञ रचाया है। यज्ञ रचाया, पर हमें तो पता नहीं। आराम से बैठे रहना, निकल जाएंगी। भैया यहाँ कुछ लगा दो, डंडा वंडा, ताकि बंद करो, रास्ता बंद कर दो पीछे से। आज मैया सती को जब पता चला कि पिताजी ने यज्ञ रचाया, हमें निमंत्रण नहीं दिया, और ऐसी कई जगह बताई गई हैं जहां हमें बिना बुलाए कभी नहीं जाना चाहिए। शादी होने के बाद में पत्नी को बिना बुलाए पिता के घर भी नहीं जाना चाहिए। विपरीत परिस्थिति में आप जा सकती हैं, कोई ऐसी परिस्थिति बन गई कि अब तो जाना ही पड़ेगा, तब आप बिना पूछे ताछे और बिना बुलाए जा सकती हैं। लेकिन कोई शुभ संदेश हो, कोई शुभ समाचार हो, कोई शादी है और आपको निमंत्रण नहीं आया, तो आपको अपने पिता के घर भी, अपने भाई के घर भी नहीं जाना चाहिए। 3 समय ऐसे बताए गए, कुछ समय बताए गए हैं कि उस समय पिता के घर बिना बुलाए चला जाना चाहिए। एक रक्षाबंधन का त्योहार जब आए तो बहन को बिना बुलाए भाई को राखी बांधने के लिए चले जाना चाहिए।
भाई दूज जब आती है दिवाली पे, तो बहन को बिना बुलाए भाई की दूज करने के लिए चला जाना चाहिए। या कोई विपरीत परिस्थिति ऐसी आ जाए तो हमें बिना बुलाए चला जाना चाहिए। ये नहीं कि थोड़ी सी बात हो गई देवता से, देवी ने अपना सूटकेस उठाया, अजी तुम संभालो बच्चों को, मैं तो चली। ऐसा नहीं करना चाहिए। सास ससुर का अपमान नहीं करना चाहिए। कई बार तो देवियां ये कह देती हैं कि सास हमसे जलती है, सास हमसे खुश नहीं रहती। अरे तू क्या जाने सास खुश रहती है या नहीं रहती। कितनी मन्नतें मांगी हैं तुझे घर में लाने के लिए कि मेरे बेटे की शादी हो जाए, हे भोले बाबा मेरे बेटे की जल्दी से शादी हो जाए, मेरी बहू घर में आ जाए। और जिस दिन चल रही बात आज सास बहू, और जिस दिन तू घर में आई, जिस दिन घर में आई तो सास क्या कभी इधर नाचती है कभी उधर नाचती है तेरे आने की खुशी में, और तू कहती है सास खुश नहीं रहती तेरे से। तुझे समझाने की कोशिश करती है जो सास कहती है, ताकि बाहर के लोग तुझसे बुरी बातें न कह पाए, दो शब्द बाहर के न कह पाए, इसीलिए सास समझाने की कोशिश करती है। और सास वो चीज दे सकती है जो आपकी मां कभी नहीं दे सकती, कभी नहीं दे सकती। जो सास से मिलता है वो मां नहीं दे सकती, मां सुहाग नहीं दे सकती। ये सिंदूर आपकी मांग में जो भरा जाता है वो सास ने ही तो दिया। सास नहीं होती तो आपकी मांग में जो सिंदूर है वो प्राप्त नहीं होता। जय हो। तो सास जो दे सकती है मां कभी नहीं दे सकती। अपनी सास ससुर का सम्मान करना चाहिए। मेरा गर्भवती निवेदन है देवियों से, अपने पति और सास ससुर की सेवा जरूर करें, उनके वचनों को माने। यदि तो अशब्द भी कहती हैं तो प्रसाद समझकर ग्रहण करें, आशीर्वाद समझकर ग्रहण करें। यदि आप छोटा बनकर जीना सीख जाओगे तो घर की कलह मिट जाएगी। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और शीतल छाया मिले नहीं, फल भी लागे तो अति दूर। खजूर का फल आप तोड़ नहीं सकते, कितने आप प्रयास करें, खजूर का फल आपको प्राप्त नहीं होगा। जैसे खजूर की छाया नहीं मिलती, ऐसे आप यदि बड़े हो जाएं तो आपका कोई लाभ नहीं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर शीतल छाया मिले नहीं तो फल लागे अति दूर। फल भी खाने को नहीं मिलता। तो हमें यदि छोटा बनकर जीना है तो सरलता से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। घर में कोई छोटा व्यक्ति होता है तो कहते हैं वो छोटा है। तो हमें छोटा बनकर यदि हम जीना आ गया तो हमारा जीवन जो है सार्थक हो जाएगा, घर की कलह मिट जाएगी। नाना प्रकार से आजकल और ऐसा समय आता जा रहा है। एक समय की बात माता अनुसुईया सीता जी को समझाती हैं कि नारी को चाहिए शर्म, लाज, लज्जा। यदि लज्जा और शर्म नारी के अंदर है तो नारी वो साक्षात लक्ष्मी के समान है। और जिसने शर्म त्याग दी वो नारी नहीं शूर्पणखा के समान है। सीता में शूर्पणखा में शास्त्रों में यह बताया गया कि हमारे सनातन धर्म में मैयाओ उतल पुतल न करें, सुन ली कथा मैया ने, है गई मैया कथा पूरी।
बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार कह देंगे थोड़ा जोर से। हाँ, नारी को चाहिए लज्जा और शर्म से रहना। सुपर्णखा में सीता में इतना ही फर्क है। और सनातन धर्म में बताया गया कि हमारी बेटियों को पर पुरुष का देखना भी पाप है। परंतु श्री तुलसीदास जी महाराज से एक प्रश्न किया कि प्रभु आप कहते हैं कि पर पुरुष का देखना पाप है, पर माता जानकी तो राम को पहली बार देखते ही रह गई, देखते ही रह गई, देखा ही नहीं और मन ही मन में उन्हें अपना पति भी वर्ण कर लिया, दिल में भी बैठा लिया। तो वो भी नारी है। और इधर सुपर्णखा भी जो पंचवटी पे आई वो भी अपने राम को अपने पति रूप में पाना चाहती। कहने लगे नहीं, सीता मन में बिठा चुकी, लेकिन सुपर्णखा जो है चंचल है कि आज यहां कल वहां। राम जी के पास गई, राम जी ने जब मना कर दिया तो राम जी नहीं तो लक्ष्मण सही। और जो एक का नहीं होता वो किसी का हो ही नहीं सकता। एक का बनकर जो नहीं रहेगा वो किसी का हो ही नहीं सकता। रामायण क्या सिखाती है, माता जानकी से हमें क्या प्राप्त होता है कि माता जानकी ने सिवा राम के किसी को देखना तो दूर, मन से सोचा भी नहीं कभी। और सुपर्णखा तो ऐसी है कि तू नहीं तो कोई और सही। तो यही भेद है माता जानकी और सुपर्णखा में। और जो नारी एक ही में अपने ही पति में भगवान का दर्शन करती है, वो नारी साक्षात लक्ष्मी के समान है, साक्षात पृथ्वी के समान है, साक्षात गाय के समान है। नारियों को देवी का रूप इसीलिए कहा गया, यदि देवी जैसे कर्म करती हैं तो वो देवी है। देवी जैसे कर्म करोगे तभी देवी कहलाओगे, अन्यथा माताएं कह भी देती हैं चुड़ैल है, नाना प्रकार से अशब्द बोलती हैं, क्योंकि आप कर्म ही ऐसे करते हैं। बेटियों को चाहिए शादी से पहले पर पुरुष को स्वप्न में भी सोचना धिक्कार है, बेकार है। आज माता सती कहने लगी भोले बाबा से, हे देवों के देव महादेव, दोनों कर जोड़कर खड़ी हो गई, कहने लगी हे बाबा